नमस्कार। आपके अपने चैनल मेरे मन की बात के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं महेंद्र सुंदरियाल। मित्रों, आज चर्चा की घटना जो पार्लियामेंट में हुई, राज्यसभा में, उसके बहाने उन मुद्दों की जो एक दूसरे से गुथे हुए हैं, जुड़े हुए हैं मुद्दे, हालांकि दिखते कई बार अलग अलग लेकिन हैं जुड़े हुए, कैसे उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, ये अभी जो चल रहा है पीछे कुछ दिनों से, जब से नई सरकार बनी है, उससे सरकार की मंशा स्पष्ट है। कन्फ्रंटेशन चाहती है, कन्फ्रंटेशन हो रहा है तो उसको बंद नहीं करना चाहती, चुपचाप अपना उसी तरह से जो है कन्फ्रंट किए जा रही है, टकराव किए जा रही है। सत्ता पक्ष को फ़ायदा ये होता है कि बिना किसी चर्चा के उसके बिल पास हो जाते हैं, वो उनकी मंशा ये है सरकार की। विपक्ष का जो है वो कुछ और है। विपक्ष में भी कांग्रेस की ही चर्चा अधिक है, क्योंकि मेन तो वही है। सबको मालूम है कि कांग्रेस की जो उसका राज परिवार है वो मुस्लिम तुष्टीकरण से शुरू हुआ था और हिंदू से घृणा तक पहुंच गया है। पैथोलॉजिकल हेट जिसको बोलते हैं, वो आज की डेट में कांग्रेस के राज परिवार में है। तो वही कांग्रेसियों के सबके अंदर वही उनकी कांग्रेस की वो पॉलिसी ही बन गई है। क्योंकि हिंदू से घृणा है इसलिए आरएसएस से घृणा है। जो मैं कह रहा था टकराव का, वो ये है कि इसीलिए टकराव बढ़ाने के लिए ही आजकल जगदीप धनखड़ जो हैं वो 2-3 बार चर्चा कर चुके हैं, पिछले सत्र में भी, कि वो आरएसएस के एडमायरर हैं। तो वो एक मुद्दा है। दूसरा ये है कि कांग्रेस को 10 साल से ऊपर होते हुए, जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो 10 साल से ऊपर हो गई, लेकिन आज भी कांग्रेस उसकी सरकार को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, अपनी हार को और उनकी जीत को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। इस बार भी सिर्फ 99 सीट आई है, लेकिन दम्भ ऐसा दिखा रहे हैं जैसे वही जीत गए हैं, तो क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं है। फिर तीसरा मुद्दा ये है कि जो कांग्रेस है उसकी नीति बन गई है कि जो भारत के जितनी संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, चाहे इलेक्शन कमीशन है, सीएजी है, या स्पीकर का पद है लोकसभा में, या चेयरमैन जो है राज्यसभा का पद है, इन सारे पदों की क्रेडिबिलिटी जो है वो ख़त्म कर दें। ये स्पष्ट उनका वो नीति चल रही है। तो ये तो राजनीतिक मुद्दे थे। अब इस घटना से जुड़ा हुआ मुद्दा ये है कि जो समाजवादी पार्टी की 20 साल करीब से राज्यसभा में सांसद हैं जया बच्चन जी, उनका घमंड। जब वो सफलता उनको पहले मिल गई थी, अमिताभ को बाद में मिली, तो वहाँ से उनका जो घमंड जो है वो आज तक कायम है। और अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इतनी पुरानी हो गई हैं तो वो बहुत कई सार्वजनिक स्थानों पर मीडिया से चर्चा करते हुए, पेपरजी से बात करते हुए, पत्रकारों को धमकाते हुए, कई बार इस तरह का जो है वो उनका बहुत सारे वीडियो उनके जो हैं वो सार्वजनिक हैं। तो पांचवा इसमें जुड़ता है जया बच्चन का ही, उनका जो विमेंस लिब वाला, जो फेमिनिज्म वाला जो है वो चेहरा, जो वो अपनी पहचान उस तरह से बनाना चाहती हैं, मतलब अपने घमंड को उसके पीछे छुपाना चाहती हैं। तो राज्यसभा में हुआ क्या है कि आजकल जो है, जैसे मैंने बताया कि सत्ता पक्ष भी जो है वो टकराव चाहता है। तो पहले वो आरएसएस का जो है एडमायरर अपने आप को डिक्लेयर किया जगदीप धनखड़ जी ने। फिर उसके बाद जो है वो जया बच्चन ने अपने एफिडेविट में जो इलेक्शन कमीशन को दिया है, और जो इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन आया है, उसमें भी उनका नाम जया अमिताभ बच्चन है। लेकिन आजकल वो अपने नाम के साथ अमिताभ का नाम नहीं जोड़ना चाहती हैं। कारण उनके निजी होंगे, जो भी होंगे, लेकिन नहीं जोड़ना चाहती है। उनकी ये नापसंदगी सबको मालूम है, इसलिए राज्यसभा में जानबूझकर उनको जया अमिताभ बच्चन कहा जाता है, ताकि वो चिढ़ें, और वो वाकई चिढ़ती हैं। अभी कुछ दिन पहले जब हरवंश नारायण सिंह जी जो
सीनियर राज्यसभा मेंबर्स हैं, वो उस दिन चेयर कर रहे थे, वाइस चेयर मतलब चेयरमैन की जो है अनुपस्थिति में, तो वो चेयर कर रहे थे राज्यसभा की मीटिंग। तो उन्होंने डिबेट के लिए नाम पुकारा और उन्होंने कहा जया अमिताभ बच्चन, जिस पर जो है जया बच्चन जो है नाराज हुई। ये वीडियो देखिए। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन जी, प्लीज। सर सिर्फ जया बच्चन बोलते तो काफी हो जाता। यहाँ पूरा नाम लिखा था इसलिए मैंने रिपीट किया। ये जो है कुछ नया श्रीमती तरीका जया जी। निकला है कि महिलाएं जो है अपने पति के नाम से जानी जाएंगी, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। चूंकि यहाँ नाम दर्ज है, नहीं सर, इसलिए मैंने कहा उनकी कोई उपलब्धि नहीं है। दूसरी घटना कल की है। डिबेट के लिए जगदीप धनखड़ जी ने जो है वो नाम पुकारा जया अमिताभ बच्चन। तो नाराज़गी तो वही था कि अमिताभ का नाम ज़बरदस्ती लिया जा रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि आपकी टोन अच्छी नहीं है, टोन ठीक नहीं है आपकी। इस पर जो है वो सभापति ने जो है काफ़ी गर्मा गर्मी जो की। तो ये दूसरा इंसिडेंट है, आप वीडियो देखिए। जब जया बच्चन ये कहती हैं कि आपकी टोन एक्सेप्टेबल नहीं है, उसके साथ साथ वो जोड़ती हैं कि आप भी हमारी तरह हमारे कलीग हैं। कहने का मतलब है कि आप भी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही हैं जब तक आप चेयरमैन की कुर्सी पर नहीं बैठते। 20 साल की एक एमपी है, 20 साल से राज्यसभा में एमपी है, वो इस तरह की अज्ञानता जो है वो दिखाती हैं। जो अगला मैं वीडियो दिखा रहा हूँ आपको, उसमें उनकी अज्ञानता और स्पष्ट है। कहीं डाउट हो कि उनको इस बात पे कुछ ज्ञान है, वो क्लियर हो जाता है। पार्लियामेंट के बाहर सोनिया गांधी भी वहीं उनके समर्थन में खड़ी हैं। वहाँ वो कहती हैं कि ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हम लोगों की तरह ही हैं, हमारे अन्नदाता नहीं हैं और उनको मेरे से माफ़ी मांगनी चाहिए। ये उनका सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट कहें, घमंड कहें, ये बड़ा वो साफ आता है। लेकिन सबसे ज़्यादा ये बताता है उनका अज्ञान। उनको मालूम नहीं है कि जो चेयरमैन राज्यसभा हैं वो वाइस प्रेसिडेंट हैं। ही इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं ही नहीं। लेकिन ये उनको नहीं मालूम। हाँ, जब वो सदन में नहीं होते तो बाकी लोग जो सदन की अध्यक्षता करते हैं वो उन्हीं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स में से ही होते हैं। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होता। जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 20 साल से सदन में बैठ रहा है, उसको इतना भी नहीं पता। बड़ी हैरानी होती है उनकी बुद्धि पे। आप वीडियो देखिए। अगर वो चेयर से बाहर हैं तो वो भी आम एमपी की तरह हैं, वो हमारे अन्नदाता तो है नहीं। सुनिए, आई नीड एन अपॉलॉजी, बस फ्रॉम द चेयर। आई नीड एन अपॉलॉजी फॉर सेइंग आई डोंट केयर, ही हैज टू केयर। अब कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है, बल्कि पूरे इंडी गठबंधन की तरफ से कहा जा रहा है कि जगदीप धनखड़ को वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट से हटाने के लिए वो एक कैंपेन चलाएंगे। अभी तो ये सत्र जो है वो जल्दी ख़त्म कर दिया गया है, तो अब तो ख़त्म हो चुका है। इस सत्र में तो नहीं हो सकता, अगले सत्र में ही होगा। लेकिन ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है। और उसकी वजह, जैसा मैंने पहले कहा, कि कांग्रेस का आरएसएस से हेट, क्योंकि वो हिंदू से हेट करती है। और जगदीप धनखड़ ने क्योंकि कहा है कि मैं आरएसएस का एडमायरर हूँ, तो इसलिए वो केंद्र में आ जाते हैं उनकी हेट के। और क्योंकि इंस्टीट्यूशंस को डिसक्रेडिट करना है, इसलिए भी जो स्पीकर हैं लोकसभा के और राज्यसभा के जो चेयरपर्सन हैं, उनके विरुद्ध जो है कि अभियान चलाना है। तो ये तीनों चीज़ें मिलके जो हैं, इसलिए वो कहा जा रहा है कि हम जो उनको हटाने के लिए महाभियोग चलाएंगे। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।